हेलो बच्चों। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है कि इफ ए बी सी डी आर ओड नेचुरल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 20 है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 20 है। और हमें क्या देना है यहाँ पे, दिन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑर्डर्ड। हमें ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी के ऑर्डर्ड पे ऑर्डर्ड की वैल्यू बतानी है, राइट। इसको क्वाड्रपलेट वही बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास। तो देखो इसमें क्या है कि ए बी सी डी क्या है, ओड नेचुरल नंबर्स है। ए बी सी डी है ओड नेचुरल नंबर्स है। तो हमें देखो ओड के बारे में हम देखो अपन ने क्या सीखा हुआ है कि एन चीजों को आर लोगों में बांटना है। किसी को कितना भी मिले तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया गया है कि ये कैसे, मतलब अगर ऑड या ऑड में बांटना है तो कैसे होगा, ये सब हमें मालूम नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, ए को हम ऐसे एक ऑड नंबर मान लेते हैं ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × x1 प्लस में 1। अब यहाँ पे x1 चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, आपके पास ए जो है हमेशा ऑड ही आएगा, राइट। क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन प्लस वन कर रहा है तो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए को मान लिया 2 x1 प्लस वन, और बी को ऐसे मान लो 2 x2 प्लस वन, और सी को मान लो 2 x3 प्लस वन। इसी तरह डी को मान लो 2 x4 प्लस वन। अब आप क्या करो, यहाँ पे क्या होगा, x1 x2 x3 x4 बिलोंग्स टू क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, राइट। ऑड नहीं होगा, कोई कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो इसको हमने लिख दिया बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब आप इसमें ए बी सी डी की वैल्यूज पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, 2 x1 प्लस वन, फिर उसके बाद 2 x2 प्लस टू, फिर 2 x2 प्लस टू नहीं प्लस वन, प्लस वन 2 x3 प्लस वन 2 x4 प्लस वन इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सब में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब इसके बाद 1 प्लस वन कितनी बार हो रहा है, 4 बार, तो हो जाएगा 4 यहाँ पे इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। इसके बाद क्या मिल जाएगा, 2 × x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16। अब आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, राइट। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, x1 x2 x3 क्या होने चाहिए, यहाँ पे x1 x2 x3 यहाँ पे क्या होने चाहिए, x1 x2 x3 क्या यहाँ पे क्या है, x1 x2 x3 x4 क्या है यहाँ पे। देखो ये क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ये होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर बेसिकली। क्योंकि अगर हमने क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्लस वन करके रखा हुआ है, राइट। प्लस वन करके रखा हुआ है तो मतलब ए की वैल्यू कम से कम वन तो होनी है। चाहे अगर x1 अगर जीरो हो जाता है तब भी ए की वैल्यू वन होनी है। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो कि ये होल नंबर होगा, राइट। ये होल नंबर होगा। होल नंबर का मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अब हमें क्या करना है, 8 चीज़ों को 4 लोगों में बांटना है। तो उसका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाता है, 8 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन। यहाँ से n चीज़ों को r लोगों में बांटना है सच दैट कि किसी को कितना भी मिल जाए, राइट। तो टोटल वेज क्या हो जाएंगे, टोटल वेज हो जाते हैं अपने पास 8 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन। तो ये कितना हो जाता है, 12 माइनस वन 11 C3। 11 C3 की वैल्यू क्या आती है, 11 इंटू 10 इंटू 9 अपॉन में ये होता है 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू वन। तो यहाँ पे ये 5 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे 3 टाइम्स जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 55 इंटू थ्री, ये कितना हो रहा है आपके पास, ये हो रहा है 5, और यहाँ पे 16, राइट। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 165। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देखो आपको, देखो जैसे हमने आंसर किसके लिए निकाला,
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 के लिए, राइट। तो ये है कि 8 को आपको क्या करना है, x1 x2 x3 x4 में बांटना है। तो आप जैसे ही ना ये 8 को जो है इन चारों में बांटोगे, वैसे ही ए बी सी की वैल्यू जो है चेंज होती रहेंगी, राइट। तो इसलिए जो इसका वेज हो जाएगा टोटल, वही इसका वेज होगा। तो अपने पास आंसर क्या आता है, 165। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, राइट। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।